मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीपीयू ड्रिलिंग अक्सर में होता क्या है और उसको अगर हमें करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम किस तरीके से सेफली कर सकते हैं ताकि हमारा फ़ोन भी बचा रहे और जो काम हम करना चाहते हैं वो काम हमारा सक्सेसफुली हो जाए। ये जंपर परफेक्टली। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत ही स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ, सीपीयू ड्रिलिंग। जी हाँ, आपने सही सुना, सीपीयू ड्रिलिंग क्या होता है। तो मैं आपको अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ सीपीयू ड्रिलिंग अक्सर में होता क्या है और उसको अगर हमें करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम किस तरीके से सेफली कर सकते हैं ताकि हमारा फ़ोन भी बचा रहे और जो काम हम करना चाहते हैं वो काम हमारा सक्सेसफुली हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि सीपीयू ड्रिलिंग होती क्यों है और सीपीयू ड्रिलिंग कहते किसको हैं। तो एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ़ोन का मदरबोर्ड है जिसमें आप देख सकते हो मीडियाटेक का सीपीयू है। इतनी दूर में सीपीयू के ऊपर से स्क्रैच किया हुआ है और यहाँ से 4 पॉइंट को स्क्रैच करके निकाला गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इस पॉइंटों की क्या ज़रूरत है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये एक यूएफएस आईसी है। अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो इसमें आईएसपी पिन आउट को निकालना होता है। आरएक्स और टीएक्स की लाइनें होती हैं, जो 4 लाइनें होती हैं, उसको निकालने के लिए कभी कभी हमें सीपीयू ड्रिलिंग करना पड़ता है। या अगर फ़ोन की एफआरपी करनी हो, बड़ा मॉडल है, इजिली एफआरपी नहीं हो पाता, या एमडीएम वगैरह रिमूव करना है, तो उसको आप जेटैग वगैरह से प्रोग्राम करने के लिए आप सीपीयू ड्रिलिंग करते हैं। इसके अलावा भी सीपीयू ड्रिलिंग किसी और चीज़ में यूज़ होता है, जैसे कि अगर कोई ग्राफिक की सिंगल लाइन अगर मिस हो जाए, अगर आपके फ़ोन में ग्राफिक की सप्लाई ब्रेक हो जाए, ग्राफिक नहीं आ रहा हो, तो जाहिर सी बात है लाइट भी नहीं आने वाली है। अगर एक दो लाइनें ग्राफिक की मिस हैं और अगर आपको सीपीयू का डेटा शीट पता है कि कितनी दूर पे स्क्रैच करना है कि आपको वो जो पॉइंट आपको चाहिए वो मिल जाए, तो आप इजीली वहां पे स्क्रैच करके और उस पिन को आप निकाल के आसानी से लाइन को बना सकते हो। सीपीयू भी आपको रिवोल्व करना नहीं पड़ेगा। सीपीयू रिवोल्व करने में अक्सर दिक्कत ये रहती है कि प्रिंट डैमेज हो जाता है या टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर हम ऊपर से ही सीपीयू को स्क्रैच कर दें और स्क्रैच करके पिन को निकाल लें तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। लेकिन इसमें लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ऊपर से स्क्रैच करते हैं तो स्क्रैच करते टाइम पे हमारा फ़ोन डेड भी हो सकता है। तो दोस्तों, डेड उसी कंडीशन में होगा जब आप सीपीयू को ड्रिल करोगे, तो उस कंडीशन में अगर फ़ोन में वाइब्रेशन ज़्यादा हो रहा है, उस कंडीशन में सीपीयू आपका डैमेज होने के चांसेस हैं या अंदर के जो बॉल हैं वो ड्राई सोल्ड होने के चांसेस हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्रोसेस रहता है सीपीयू ड्रिलिंग करते टाइम पे, जब यहाँ पे प्रिंट को छीलना होता है, छीलते टाइम पे अगर ज़्यादा स्क्रैच हो गया, अगर यहाँ पे गोल्डन लाइन ज़्यादा दिखने लग गई, तो उस कंडीशन में लाइन कटने के चांस होते हैं, तो सीपीयू आपका डैमेज हो सकता है। दो चीज़ आपको ध्यान देनी है। और तीसरी चीज़, जो आखिरी चीज़ हमें ध्यान देनी है, जब इस पर हम जंपर मारेंगे तो जंपर मारते टाइम पे आयरन को ज़्यादा देर तक इस पर टच नहीं करना, क्योंकि इस सीपीयू के नीचे की साइड भी बॉल होते हैं। अगर ज़्यादा देर तक आयरन टच करोगे तो वो बॉल ड्राई सोल्ड होने के चांसेस है। उस कंडीशन में आपका सेट डेड हो सकता है, बॉल ड्राई सोल्ड हो सकता है, तो आपको सीपीयू को रिवोल्व करना पड़ जाएगा, टाइम आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो किस तरीके से दोस्तों सीपीयू ड्रिलिंग करते हैं, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अंत तक बने रहें, जरूर आपको कुछ ना कुछ फायदा मिलने वाला है। अगर आप सीपीयू ड्रिलिंग करते हैं तो आसानी से आपका बड़े से बड़ा काम आसानी से हो जाने वाला है, वरना आपको सेट कुछ कंडीशन में वापसी देने पड़ जाएंगे। देखते हैं दोस्तों किस तरीके से प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, जैसा ये सीपीयू है, इसके इतने दूर के सेक्शन को हम ड्रिल करने वाले हैं, स्क्रैच करने वाले हैं और यहाँ से प्रिंट निकाल के उस पर जंपर देखते हैं हम कैसे लगाएंगे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, निशान लगा लेने वाले हैं जितनी दूर पे हम स्क्रैच करेंगे। तो ये हमने कुछ इस तरीके से ऐसे निशान लगा लिया हमने। इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रिल करने वाले हैं और इस टाइप का आप कोई सा भी मोटर यूज़ कर सकते हो। ये मोटर होता है, इसकी नॉर्मल बिट आती है जो कि हम ड्रिल वगैरह में यूज़ कर लेते हैं और आईसी के जो इंटरनल प्रिंट होते हैं या सैंडविच वगैरह के जो प्रिंट होते हैं उसको निकालने में ये हेल्प मिल जाती है इससे। तो इसको हम कैसे करना है, इसको हमें चलाते हुए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ड्रिल करते टाइम पे बोर्ड में ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा वाइब्रेशन होगा तो इसका मतलब ये है कि सीपीयू आपका डैमेज भी हो सकता है। तो ड्रिल करते टाइम पे ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए और ध्यान रहना चाहिए कि ये जो मशीन है बोर्ड में भी टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड के ट्रैक भी छील सकते हैं इससे। कुछ इस तरीके से हमें क्लीन कर लेना है इसको। बहुत हल्का हाथ यूज़ करना है, कोई रिस्क वाली बात नहीं है इसमें। अगर आप हल्का हाथ यूज़ करोगे आसानी से ये स्क्रैच होने लग जाता है।
कुछ इस तरीके से हमें हल्के हाथ से इसको स्क्रैच करते जाना है और ये धीरे धीरे स्क्रैच होता जाएगा। बस ध्यान रहे आपके पास डाटा शीट होनी चाहिए। आप जिस सीपीयू को स्क्रैच कर रहे हो उस सीपीयू का डाटा शीट होना चाहिए कि आपको स्क्रैच कितनी दूरी पे करना है। अक्सर हम आसपास उसी की दूरी पे करते हैं, एकदम एग्जैक्ट तो लोकेशन हमें नहीं मिल पाता, लेकिन हम आसपास में करते हैं तो आसपास में हमें वहीं से लोकेशन मिल जाता है स्क्रैच करने के बाद, जो कि मैनुअली इसको हम ब्लेड से स्क्रैच करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमें करने के बाद हल्का सा इस पर क्लीनर डालना है और देखना है कि कोई ट्रैक वगैरह दिख तो नहीं रहे। नहीं दिख रहे हैं तो फिर उसमें हमें इसको साफ़ करना है और फिर उसके बाद स्क्रैच ऐसे करते रहना है। इस तरीके से हमें देखना है, हल्का सा क्लीनर डाल के। क्लीनर हमें डालते रहना है और इसमें जो सप्लाई है उस सप्लाई को हम देखते रहेंगे। लगभग ये स्क्रैच हो चुका है, थोड़ा सा और करेंगे इसको हम। और क्लीनर डाल के देखने वाले हैं, हल्का सा और करना है। तो जब लगने लग जाए कि इसमें सप्लाई दिखने लग जाए थोड़ी सी, बहुत ही आसान प्रोसेस है दोस्तों, बहुत ज़्यादा आसान है ये, कोई मुश्किल काम नहीं है। बस इसमें हाथों को ज़बरदस्ती हमें यूज़ नहीं करना, बहुत हल्के हाथ से हमें चलाना है, वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रहना चाहिए। अब क्लीनर डालेंगे, अभी भी थोड़ा सा स्क्रैच करना है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, इतना स्क्रैच करने के बाद अब हम इसको मैनुअली काम करने वाले हैं। मैनुअली कैसे होगा, तो हमें सर्जिकल ब्लेड लेना है और सर्जिकल ब्लेड से इसको बाकी का पोर्शन हम स्क्रैच करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें कुछ इस तरीके से क्लीनर यूज़ करना है और क्लीनर यूज़ करने के बाद हमें सर्जिकल ब्लेड से कुछ इस तरीके से स्क्रैच करना है। देख सकते हो यहाँ से आसानी से इस पर जो लाइनें हैं वो दिखने लग गई हैं। और लाइनें हम बनाते चले जाएंगे और थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके जैसे आपको हाथों में कंफर्टेबल हो उस तरीके से इसको हमें स्क्रैच कर लेना है। आप सोच रहे होंगे कि इतना करने पे सीपीयू में अगर स्क्रैच लग गया तो क्या होगा। तो दोस्तों सीपीयू में अगर स्क्रैच हल्का लग भी गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, बस उसके ट्रैक नहीं कटने चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना है आपका हाथों का स्टेबिलिटी इतनी होनी चाहिए कि आप गुब्बारे पे भी अगर ब्लेड चलाओ तो गुब्बारा ना फटे, ये ध्यान रखना है। तो आपको उस तरीके से आपको इसको स्क्रैच करना है ताकि यहाँ पे कहीं भी डैमेज होने के चांसेस ना रहें। आपको अपना 100% देना है और उसके बाद ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। स्क्रैच कंप्लीट हो चुका है, मैं आपको क्लीन करके दिखाता हूँ। दो ट्रैक इसमें साफ साफ दिखने लग गए हैं। अब देखो दोस्तों, इस दोनों ट्रैक में हम जंपर किस तरीके से लगाते हैं। तो उसको जंपर लगाने के लिए हमें एक चीज़ ध्यान देना है। जब ये गोल वाला बॉल दिख रहा है आपको और एक ये वाला बॉल, तो जब आप इस पे स्क्रैच करते हो तो स्क्रैच करने के बाद जहाँ पे आपको ट्रैक नहीं दिख रहा वो ग्राउंड है, उस ग्राउंड पे भी एक साइड आपको हल्का सा स्क्रैच कर लेना है कंफर्मेशन के लिए कि जब आप इस पे जंपर लगाओ तो वो जंपर को आपको मल्टीमीटर से बीप करा के देखना है। अगर गलती से इधर टच हो गया ये सप्लाई तो आपका फ़ोन डेड हो जाने वाला है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे जंपर लगा लेना है और एक जंपर यहाँ पे लगा लेना है और एक ग्राउंड पे हल्का सा स्क्रैच कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, ये जो ट्रैक दिख रहा है इस ट्रैक से ग्राउंड पे बीप करा लेना है मल्टीमीटर से। बीप नहीं आना चाहिए और इधर से भी इधर बीप नहीं आना चाहिए। अगर बीप आ रहा है तो इसका मतलब जो आपने जंपर लगाया है ग्राउंड में टच हो गया है, तो उस कंडीशन में फ़ोन आपका डेड हो जाने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें सीपीयू ड्रिलिंग में हमें ध्यान देने की बात होती है और जो कि
अक्सर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये चीज़ें हाइड कर ली जाती हैं, इसीलिए सेट सीपीयू ड्रिलिंग वाले डेड हो जाते हैं। जो सही तरीके से प्रोसेस यूज़ नहीं करते वो सीपीयू ड्रिलिंग से सेट को डेड कर लेते हैं। अगर ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो सेट कभी डेड होने वाला नहीं है। देखते हैं अब इसको हम क्या करने वाले हैं। जो इसमें पॉइंट है, इन पॉइंटों को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम करके और स्क्रैच मारने वाले हैं हम। स्क्रैच करने के लिए सर्जिकल ब्लेड का ही सहारा लेना है। तो कुछ इस तरीके से स्क्रैच करना है इसको। बहुत ध्यान से इस पर स्क्रैच कर लेना है। तो दोस्तों दो ट्रैक तो हमने स्क्रैच कर लिए हैं, ये दोनों सप्लाई के ट्रैक हैं। अब एक हम क्या करने वाले हैं, एक ग्राउंड पे भी हम हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे। तो यहाँ पे कहीं भी जो ग्राउंड है उस ग्राउंड पे हम हल्का सा स्क्रैच कर लेंगे, हल्का सा। ये ग्राउंड हमने इसलिए स्क्रैच किया, अपने कन्फर्मेशन के लिए हमने स्क्रैच किया इसको, क्योंकि हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप अंदाजे पे आप जंपर लगा सकते हो, लेकिन जब आपको रिस्क नहीं लेना तो आपको क्या करना है, एक बार इस पर जंपर लगा के हम कंफर्म भी करेंगे कि ये कहीं लाइन बीच से शॉर्ट तो नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें स्पेस बहुत कम होता है। अब हमें क्या करना है, इस पर हल्का फ्लक्स पेस्ट लगाना है कुछ इस तरीके से। आयरन की पतली वाली बिट हमें यूज़ करनी है इसमें, और जंपर यूज़ करने वाले हैं 0.03 mm। फ्लक्स पेस्ट लगाने के बाद इस पर हम शोल्डर चिपका लेंगे थोड़ा सा। ध्यान रहे जो शोल्डर चलाते हैं तुरंत आयरन टच करके हटा लेना है। अगर आपने जहाँ जरा सा टाइम दे दिया ना तो इसके नीचे के जो बॉल होते हैं सीपीयू के वो ड्राई सोल्ड हो जाने वाला है। तो बस टच करके आपको हल्का सा निकाल लेना है। ये आपका हो गया, देख सकते हो सिल्वर हो चुका है। अब सिल्वर होने के बाद क्या करना है, इस पर हमें जंपर को लगा देना है। तो फ्लक्स लगाना पड़ेगा जंपर लगाने के लिए। जंपर वायर को हम थोड़ा सा सिल्वर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। जब जंपर चिपकने लग जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है और जो ट्रैक था उस ट्रैक पे हमें कुछ इस तरीके से लगा देना। ये जंपर सक्सेसफुली लग चुका है। अब इसको कट कर देंगे। दूसरा जंपर भी हमें इसी तरीके से लगाना है, और इसका जो पॉइंट है उस पॉइंट पे हमें ऐसे करके लगा देना है। ये जंपर परफेक्टली लग चुका है। इस जंपर को भी हम काट लेने वाले हैं। अब दो जंपर तो दोस्तों हमने बढ़िया लगा दिया एकदम। अब इसको क्या करना है, क्लीन कर लेना है। थिनर की मदद से हम इसको क्लीन कर लेंगे। क्लीनिंग का बहुत ध्यान देना है इसको। क्लीनिंग करने के बाद ये जंपर लग चुका है। अब इससे इसमें बीप करा लेंगे और इससे इसमें बीप करा लेंगे। बीप नहीं आना चाहिए, तो जंपर हमारा परफेक्ट लगा है, सेट डेड नहीं होगा अगर हम इसको चालू करने वाले हैं। तो बीप करने के लिए मल्टीमीटर को हमें बीप रेंज पे रखना है और कुछ इस तरीके से हमें बीप कराना है। तो देख सकते हो मल्टीमीटर हमारा बीप रेंज पे है, तो ये बीप नहीं आना चाहिए। तो एक को हम यहाँ रखते हैं और दूसरे बीप नहीं आया, इस पर भी बीप नहीं आया। तो एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, बीप की जगह पे यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि वो ग्राउंड का सप्लाई है। तो मैं आपको वो चला के दिखा देता हूँ एक बार। जैसे ही मल्टीमीटर हमने डायोड रेंज पे रख लिया है, तो बीप तो यहाँ पे दोस्तों आनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमने ग्राउंड को स्क्रैच किया है साइड में। तो ये देखो, ये मैंने एक ग्राउंड पे पिन को रखा और यहाँ पे देखा मैंने, वैल्यू आ रही है 411 की, और इस साइड भी देख सकते हो 413 की वैल्यू आ रही है। तो अगर दोनों अलग अलग वैल्यू आती है तो दोनों लाइनें शॉर्ट नहीं है। एक बार मैं आपको दोनों लाइनें भी चेक करा के दिखा देता हूँ। तो एक तार मैंने इस पर रखा और दूसरा इस पर रखा, देख सकते हो दोनों लाइनों में भी बीप नहीं आ रहा, हाई वैल्यू आ रही है। इसका मतलब दोनों लाइनें आपस में शॉर्ट नहीं है। अगर इस तरीके से दोस्तों आप काम करते हो तो आपका काम 100% परफेक्ट सक्सेसफुली होने वाला है। कितने लोग जो सीपीयू ड्रिलिंग करते हैं, सीपीयू ड्रिलिंग से डरते क्यों हैं, सेट को डेड कर देते हैं।
रीज़न क्या रहता है डेड होने का? डेड होने का रीज़न यही रहता है कि जब ड्रिल करते हैं तो उसमें बोर्ड में वाइब्रेशन ज़्यादा होता है। वाइब्रेशन ज़्यादा होने की वजह से सीपीयू ड्राई हो जाता है या सीपीयू अंदर से इंटरनली डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। पहली चीज़ आपको ध्यान देनी है, वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्के हाथ से चलाना है। दूसरी चीज़ हमें ध्यान देनी है, इसमें प्रिंट ज़्यादा नीचे तक छीलना नहीं है। जो इसमें ग्रीन ग्रीन सा जब दिखने लग जाए तो उसी को हमें स्क्रैच करना है ब्लेड से, उसके बाद आपको मोटर से हटा देना है। अगर आपने ज़्यादा नीचे तक छील दिया तो फिर इसके अंदर के ट्रैक छिल जाने वाले हैं, लाइन कट जाएगी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। तीसरा, जब आप इसमें स्क्रैच करोगे ब्लेड से तो बहुत ध्यान से ब्लेड से स्क्रैच करना है, ब्लेड में धार होनी चाहिए, नई ब्लेड यूज़ करना। और जहाँ पे पॉइंट बनाना है तो वहीं पे पॉइंट बना के और वहाँ पे जंपर को लगाने के बाद एक पॉइंट आपको अलग से स्क्रैच कर लेना है ग्राउंड का। उससे फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा यही होगा कि अगर आप इस पे स्क्रैच करके आप टच कर रहे हो जंपर को, तो क्या गारंटी है कि जहाँ पे आप जंपर लगाना चाहते हो वहीं पे जंपर लगे? उसके बगल में ग्राउंड भी तो है, क्या पता ग्राउंड पे लग जाए, क्योंकि बहुत माइक्रो पॉइंट होते हैं ये, जिसमें ग्राउंड में भी जंपर लग सकता है। अगर शॉर्ट होगा तो आपको यहीं से पता लग जाएगा। एक चीज़ और इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप आयरन इस पे चलाते हो तो टच करके तुरंत हटा लेना। ज़्यादा देर तक अगर आयरन रखा तो नीचे के बॉल ड्राई सोल्ड हो जाने वाले हैं, तो सीपीयू आपको रिवॉल्व करना पड़ जाएगा। इस तरीके से काम आपका सक्सेसफुली होगा। अब जो जंपर इस पे हमने लगा दिया, इस पे हम नॉर्मली यूवी पेस्ट लगा देंगे, काम हमारा ओके हो जाने वाला है। देखो अब तो जब इस पे वैल्यू आ गई तो हमें क्या करना है, इस पे यूवी पेस्ट लगा देना है। इस तरीके से पूरा आप यूवी पेस्ट इस पे भर के पूरा बराबर कर सकते हो सीपीयू को, और बाद में आपको सीपीयू भी पता नहीं लगेगा ड्रिल करा हुआ है अगर आप ब्लैक यूवी ग्लू से करते हो। और इसको हल्का सा लाइट मार दो बस। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से भी एकदम बढ़िया से पैक हो चुका है ये। अगर ये जंपर हिलता भी है तो ये आपस में कहीं से भी शॉर्ट नहीं होने वाला है, एकदम परफेक्टली ये हमारा लग चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी सीपीयू को स्क्रैच करके उसके अंदर की लाइनों को निकाल सकते हो, जिससे आपको सीपीयू दोबारा रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से ही लाइनों को आप सेफली आसानी से निकाल सकते हो। और निकालने के बाद आप इस लाइन को कहीं भी जहाँ पे आपको कनेक्ट करना है, अगर किसी ग्राफिक की लाइन बनानी है, किसी ऑडियो की लाइन बनानी है, जो भी सप्लाई आपको रिपेयर करना है, उस लाइन को आप रिपेयर कर सकते हो ऊपर से ही। अगर आपको सॉफ्टवेयर करना है या फ़ोन की एफआरपी हटानी है, बड़ा मॉडल है, तो उस कंडीशन में भी आप इस तरीके से स्क्रैच करके यूएफआई या जेटेक से कनेक्ट करके आसानी से उसके एफआरपी को रिमूव कर सकते हो। और जंपर से आप फ़ोन को आसानी से प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, जिसमें डेड का रिस्क ना के बराबर रहता है, रिस्क एकदम जीरो हो जाता है। उसी के अपोजिट अगर आप सीपीयू हटाते हो, अगर बाई चांस अगर प्रिंट डैमेज हो जाए, आजकल पतले सीपीयू आते हैं कुछ सस्ते मॉडलों के, तो अगर सीपीयू डैमेज हो जाए तो उस कंडीशन में पेयर ही हमें लगाना पड़ता है, नहीं तो हमें प्रोग्रामिंग करने की जरूरत पड़ती है, लंबा प्रोसीजर चलता है। तो अगर इस तरीके से आप काम करते हो तो बढ़िया काम होने वाला है। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। इसी तरीके की हम इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाते रहते हैं। इसी के साथ दोस्तों एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो क्लास लेके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ब्रांच हमारी दिल्ली में है। दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय दोस्तों।